बाबा नीम करौली, जिनको श्री हनुमान जी का अवतार माना जाता है, उनके बारे में कई सारी आपने कहानियाँ सुनी होंगी, कई सारे रहस्य आपने सुने होंगे। लेकिन उनके जीवन में हर एक क्षण एक रहस्य बना हुआ रहता था। क्योंकि पहले तो ये समझ लो, उनके पैर का रहस्य अलग है, उनके हाथों का रहस्य अलग है, फिर एक कंबल ओढ़ने वाला रहस्य है, फिर उनका जो है पानी पीना भी एक रहस्य हो सकता है। इसी तरीके से अगर घर में तेल खत्म हो जाए या किसी भंडारे में घी खत्म हो जाए तो उसका रहस्य भी एक अलग हो सकता है। क्योंकि बाबा जी के जीवन इसीलिए बना हुआ था कि जीवन में लोगों के जितनी भी संकट आएगा वह सब का सब बाबा दूर करते थे। इसीलिए इनको हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है। और हनुमान जी का अवतार इनको इसलिए माना जाता है, इनके जो बैठने का ढंग है या इनका जो शरीर था वह सबको देखो तो एक हनुमान जी के जैसे ही, वह जैसे बैठते थे या उनका जैसे मुंह था इस तरीके से देखा गया। और वह हमेशा जो है राम नाम का जप करते रहते थे। तो राम नाम जो जपते थे वो भी एक अलग तरीके से ही जपते थे। उनके जीवन में क्या था नहीं था इसके बारे में तो नहीं, लेकिन हाँ उनकी वजह से कितने सारे लोगों के जीवन में चमत्कार हुए यह जानने वाली काफ़ी अच्छी बात होनी चाहिए। बाबा से जुड़ी हुई कई सारी घटनाएं आती हैं सामने, उनमें से मैं आपके सामने एक रखता हूँ। और भी अगर समय होगा तो और भी बताऊंगा आपको, लेकिन जो मुख्य है वह मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि अगर किसी के जीवन में चमत्कार होना होता है तो हो जाता है, लेकिन कई बार चमत्कार होने वाला होता है उसके बावजूद भी नहीं होता। उसके लिए किसी का आपकी ज़िंदगी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी तरीके से बाबा का एक सेवक था जो कि रिक्शा चलाता था, बहुत गरीब था, लेकिन उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आ रहा था। वह रिक्शे से, उसके घर में एक बेटी थी 12 साल की, और वह रिक्शे वाला इस बात के लिए परेशान था कि उसका घर परिवार तो किसी तरीके से चल जा रहा है, बेटी बड़ी हो रही है, उसकी शादी भी करनी है, और उसके बावजूद भी उसके घर में जो है खाने का बहुत ही कम सामान हो पाता था। क्योंकि रिक्शा चला कर वह उतना पैसा पहले के ज़माने में नहीं कमा पाता था। तो वह बाबा का भक्त भी था, बाबा के पास वह आता था, पूरे परिवार के साथ आता था, दर्शन करके जाता था। बाबा जब उसको देखते थे तो बाबा को तो सब कुछ पहले से पता था, लेकिन वह जो है व्यक्ति जो बाबा के धाम में आता था उसने बाबा से सामने आता था, दर्शन करके चला जाता था बाबा का, लेकिन वह जो है कभी भी बाबा से कोई चीज़ मांगी नहीं उसने। और एक दिन रात को 8 बजे कहते हैं कि जब वह रिक्शे वाला अपनी रोजी रोटी का काम करके रात को घर के लिए लौट रहा होता है, तब रास्ते में कोई एक बूढ़ा व्यक्ति उसको रास्ते में जब आ रहा होता है तब मिलता है। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मेरे को कहीं पर जाना है। तो ये रिक्शा वाला कहता है कि मुझे तो अब घर जाना है और मेरा समय भी हो चुका है, अब मैं रात को में जा नहीं सकता, नहीं तो मैं वापस भी नहीं आ पाऊँगा जहाँ आप जाने के लिए कह रहे हैं। अब बाबा जी उसका जो है कैसे जो है कहते हैं कि उसके जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आए, बाबा जी उसकी कोशिश कर रहे थे। तो जो व्यक्ति था वो तो अड़ा हुआ था कि मैं वहाँ पे नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि जहाँ से वो आ रहा था बाबा फिर कह रहे थे मेरे को वहाँ पर ले चल के छोड़ दो, जो तुम्हारा बनेगा मैं वह पैसे दे दूँगा। लेकिन व्यक्ति यह सोचता है कि अगर मैं 2 रुपए के लिए वहाँ जाऊँगा तो फिर मेरे को वापस आना पड़ेगा, और तब तक 1-2 घंटा टाइम लग जाएगा, तो रात के 10-11 बज जाएंगे। फिर रात में कुछ उस समय जो है चोरियाँ भी होती थी। तो वह व्यक्ति बड़ा परेशान था कि अब करे तो करे क्या। अच्छा, फिर होता क्या है, जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वह जो है कहता है कि ऐसा करो, मुझे तुम पानी पिला दो और मैं पैदल चला जाऊंगा। जब वह बूढ़ा व्यक्ति यह बात बोलता है तो रिक्शा वाला एक बार तो सोचता है कि यह है तो बूढ़ा व्यक्ति ही, इसको कोई क्या करेगा, और इसको मैं पानी पिला देता हूँ। लेकिन अब फिर वहाँ पर एक समस्या थी, क्योंकि जो रिक्शे वाला था उसके पास पानी तो था, लेकिन वो जहाँ से चला था अपने घर के लिए वो वहाँ से वह पानी पी कर चला था। बोतल तो थी उसके पास, गिलास भी था, लेकिन पानी नहीं था। अब जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने बोला या तो मुझे पानी पिला दो या तो मैं ले चल के वहाँ मुझे छोड़ दो। तो रिक्शा वाला वहाँ भी फंस जाता है। तो रिक्शा वाला कहता है रुको, थोड़ी देर रुको, मैं जो है आपके लिए पानी लेकर आता हूँ और उसके बाद मैं चला जाऊँगा। बोलो ठीक है। जो बूढ़े व्यक्ति थे वो तो इंतजार कर रहे थे कि भाई क्या करते हैं। अब जो रिक्शे वाला होता है वह जो है निकलता है पानी ढूंढने के लिए।
अब ये देखो कि जो रिक्शे वाला है वो जो है पानी ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है, उसको वही पानी नहीं मिलता, और जितना ही वो आगे बढ़ता जाता है और वह उतना ही उलझ जाता है। अब वो जो है पानी ढूंढते ढूंढते इतना उलझ जाता है कि उसको पानी कहीं मिल ही नहीं रहा है, और पानी तो नहीं मिल रहा है, साथ में वो रास्ता भी भटक जाता है कि जहाँ पर उसको वापस आना है, जहाँ पर उसका रिक्शा खड़ा है, जहाँ पर वह बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है, वहाँ पर भी वो नहीं पहुँच पाता है। तो काफ़ी वो समय घूमते घूमते वो परेशान हो जाता है। 1 घंटे हो जाते हैं, 2 घंटे हो जाते हैं, शाम को 8 बज रहे थे, अब बज रहे हैं रात को 10, लेकिन उस व्यक्ति को ना ही पानी मिल रहा है, ना ही वह जगह जहाँ पर वह बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, ना ही वो उसका जहाँ पर रिक्शा खड़ा था वो मिल रहा है। अब वह व्यक्ति और परेशान होता है, ढूंढते ढूंढते आखिरकार जो है वह वापस आता है, लेकिन पानी उसके हाथ में नहीं होता। अब जब वह पहुँचता है बाबा के पास तो कहते हैं कि मेरे पास ना मुझे पानी मिला और मैं तो रास्ता भटक गया था। तो बूढ़ा व्यक्ति जो होता है वो कहता है मुझे तो पहले ही पता था, अगर आप मेरी पहली शर्त मान लेते, मेरे को ले चल के वहाँ छोड़ देते, तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं, आपको सीधा रास्ते से जाना था और वापस आना था, लेकिन आप 2 में से 1 भी नहीं पूरा कर पा रहे हो। तो जो रिक्शा वाला था वो भी गरीब व्यक्ति था। अब वो सोचता है कि जैसे मेरे 2 घंटे बर्बाद हुए हैं तो क्यों ना थोड़ी सी और कमाई कर ली जाए। तो वह मान जाता है कि चलो मैं आपको जहाँ आपको जाना है वहाँ छोड़कर आता हूँ। तो जो रिक्शा वाला होता है बूढ़ा व्यक्ति को बिठाता है अपने रिक्शे पर और उसके बाद लेकर निकल चलता है। अब उसको वापस भी आना है, 10 बज चुके हैं, लेकिन बाबा जी उसके साथ में हैं। अच्छा, अच्छी घटना ये भी देखो कि जो व्यक्ति 2 घंटे तक उलझ गया था पानी ढूंढने में, उसको वहीं पर, ऐसा कहते हैं जो व्यक्ति रिक्शे वाला था वो ज़्यादा दूर ना जाकर थोड़ी ही दूर पे जाकर इस तरीके से बाबा ने उसको उलझा दिया था कि उसको लग ही नहीं रहा था कि वहीं पर उसका रिक्शा भी था, वहीं पर बाबा भी थे और पानी भी वहीं पे था, लेकिन उसको कोई चीज़ ही नहीं मिल रही थी और 2 घंटे तक वो लगातार परेशान रहा। उसका कारण था बाबा ने उसके साथ क्यों किया, बताता हूँ मैं आपको। अब बाबा जी जो है रिक्शे पर बैठ गए और जो रिक्शे वाला था वो रिक्शा लेकर चलता है, और फिर रास्ते में बाबा जी से पूछते हैं कहाँ थे 2 घंटे। बताने लगा कि वो है मैं तो ढूंढ रहा था, ना मेरे को रास्ता मिल रहा था, ना पानी मिल रहा था, ना ही मेरी जगह मिल रही थी जहाँ से मैं गया था पानी लाने के लिए। तो बाबा जी ने बोला कुछ और भी चीज़ें हैं क्या, ऐसा ही अंधकार है तुम्हारे जीवन में? जब उसको यह बात बोली बाबा जी ने, क्या तुम्हारे जीवन में भी ऐसा अंधकार है, क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना तुम्हें कुछ मिल रहा है? तो उसको थोड़ा सा शक हुआ बाबा के ऊपर कि आखिर में बाबा बात क्या कर रहे हैं। हालांकि ठीक है, वह ले जाते हैं बाबा को, जो है उनके जगह पर छोड़ देते हैं, और उसके बाद रिक्शा वाला वहाँ से 2 रुपये लेकर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। जो 2 रुपये लेकर वो रवाना होता है वहाँ से, जब वो घर पहुँचता है रात के 12 बजे और उसकी बीवी इंतजार कर रही होती है रिक्शे वाले की, वह खाना खा के सो जाता है और उससे पहले अपनी बीवी को पूरी कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे आज मेरे साथ हुआ। तो जो रिक्शे वाला होता सो रहा होता है, रास्ते में उसके सपना आता है कि उसको सांप ने डस लिया है, और कहाँ पर डसा हुआ, उसी जंगल में उसको सांप ने डस लिया हुआ है। और उसके बाद उसकी अपनी मृत्यु दिखाई देती है और उसका परिवार बिल्कुल उजड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उसी सपने में उसको ये भी दिखाई देता है कि कोई बाबा जी आते हैं जो उसके जीवन में एक उलझापन उस समय कर देते हैं जब उसको सांप डसने वाला होता है। जब सांप उसको नहीं डस पाता है और वह बच जाता है, यह सब कुछ उसको सपने में दिखाई देता है। और उसके बाद वो जो बाबा जी थे जिसको वह रिक्शे पे छोड़ के गया होता है, अंत में वह 2 रुपये का जो सिक्का होता है वह जो है उसको दिखाई देता है सपने में उसको, और वह देखता है तो उस सिक्के को देखकर वो उसको लगता है कि ये कैसा है। और उसके बाद उसको थोड़ा सा शक होता है, जब उसकी नींद खुलती है सुबह, वो जाकर पहले सिक्का देखता है जहाँ पर वह पैसे रखे हुए होते हैं, 2-2 रुपये के सिक्के अपनी पोटली में वह खोल कर देखता है तो उसमें जो है सारे के सारे सोने के सिक्के होते हैं। और एक तो उसकी जीवन कह लो खत्म होने वाला होता है, वह बाबा जी ने बचाया। दूसरा, उसके जीवन में इतना सारा कष्ट था, उसकी बेटी को पढ़ाना था, उसके विवाह की समस्याएं थी, लेकिन उसने कभी भी बाबा से ये बात बोली नहीं, इसलिए बाबा ने उसको बिना मांगे सब कुछ दे दिया, क्योंकि वह बाबा जी का भक्त था और वह खत्म होने वाला था। और बाबा जी, भगवान, कोई भी हो, अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं
आप सच्चे दिल से उनको मानते हैं तो आपके जीवन में भी चमत्कार होगा। लेकिन हाँ, भरोसा रखना पड़ेगा, चमत्कार जरूर होगा। इसी तरीके से बाबा जी ने उसके जीवन में किया। लेकिन जब वो सुबह या सारी चीज़ें देखा, वो हैरान रह गया और पूरे परिवार के साथ बाबा के आश्रम में जाता है। लेकिन बाबा जी उसको वहाँ नहीं मिलते। उसको पता चलता है बाबा जी उस स्थान से जहाँ पर वो गया होता है कहीं दूर भ्रमण करने के लिए निकल चुके हैं और कब आएंगे कुछ पता ही नहीं है। जब उस व्यक्ति को यह पता चलता है तो वो बहुत, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है बाबा का जो है मतलब पूरे तरीके से बनाया गया एक मेरे लिए प्लान था कि इसके जीवन में किस तरीके से खुशियाँ थोड़ी सी लाई जाएं। और उसके बाद वो जो है वहाँ पर बाबा के कंबल के दर्शन करके वापस आ जाता है और अपना जीवन जो है बाबा के नाम से गुजारने लगता है और राम नाम का जप करना शुरू कर देता है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में एक बार जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें।